हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रवि रूबी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने इसके पहले मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अब हम लोग ओमकारेश्वर के दर्शन कर चुके हैं, वहाँ से निकल लिए हैं और पहुँच गए हैं एक होटल में। हम लोग को बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह से हम लोग वही डोसा खाए हुए थे। उसके बाद ओमकारेश्वर में हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। अब यहाँ होटल पे आ गए, यहाँ 6 बज रहे हैं करीब। हम लोग खाना खाएंगे, फिर उसके लिए उज्जैन के लिए फिर से निकलेंगे क्योंकि हम लोग को उज्जैन फिर जाना था। उसके बाद हम सभी लोग थके भी थे, वहाँ खाना नहीं खाया था। अब यहाँ हम लोग खाना खाने के बाद आगे के लिए निकल लेंगे। काफ़ी दूर पड़ता है वहाँ से, तो आगे निकलने के बाद हम लोगों ने सब खाना खाया। फिर आगे निकलने के बाद शनिदेव मंदिर पड़ता है, वहाँ मंदिर बंद हो गया था। करीब 9-10 बजे के करीब हम लोग पहुँचे थे, बस बाहर से ही दर्शन हुए। फिर हम लोग महाकाल पहुँच जाते हैं, रात को होटल पर रुकते हैं। फिर सुबह मॉर्निंग होती है, तब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ रामघाट फिर से नहा लिया जाए। तो रामघाट जाने की तैयारी हो रही थी सुबह में कि हम लोग एक बार घर जाना था, क्योंकि हम लोग की ट्रेन जो है 1 बजे की ट्रेन थी। हम लोग को घर जाना था, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि उज्जैन इतनी दूर आए हुए हैं तो यहाँ रामघाट गंगा स्नान एक बार फिर से कर लेते हैं। तो हम लोग निकल लेते हैं गंगा घाट के लिए, नहाने के लिए। वहाँ से मिलते हैं, नहाने जाते। अब हम लोग पैदल निकल लेते हैं वहाँ से। रामघाट के करीब पहुँचे। रामघाट आप लोग जानते हैं कि वो शिप्रा नदी वहाँ बहती है उज्जैन में, शिप्रा नदी। और वहाँ घाट है, उस घाट का नाम है रामघाट। वहीं हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारा होटल जो है महाकाल मंदिर के पास था, तो वहाँ से पैदल यात्रा ही हम लोग कर सकते थे। वहाँ ऑटो नहीं जा रहा था क्योंकि वहाँ से जाम लग जाता। तो हम लोग घाट फाइनली पहुँच जाते हैं शिप्रा नदी पे, और यहाँ सब लोग नहाते हैं। ये देखिए, यहाँ का पानी बहुत हरा हरा था, काई लगी हुई थी, डर भी लग रहा था कोई फिसल के गिर ना जाए। ये देखिए, जब हम लोग नहाते हैं सभी लोग मस्ती से खूब नहाया, गर्मी तो थी ही। उसके बाद नहाने के बाद वहाँ ऐसा लग रहा था कि कहीं पानी में कुछ है तो नहीं। बच्चे कहते सांप सांप सब लोग निकले, जल्दी जल्दी नहा के निकले। और वहाँ गर्मी भी बहुत थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक वीडियो बन रही है। वहीं हम लोग पूजा करने लगे थे शंकर भगवान की। पहले पूजा किया, नहाने के बाद हम लोग को भूख लग गई। उसके बाद हम लोगों ने केला ख़रीदा और सब लोग एक एक केले खाए। उसके बाद वहाँ चाय नाश्ता किया, सब लोग अपने पसंद का। पकोड़े मिल रहे थे वहाँ, पकोड़े, चाय, पकौड़ी, यही सब लोग खा रहे थे। सब लोग खाए क्योंकि हम लोग रात को वही खाना खाए हुए थे जो होटल में खाना खाया था। फिर 2-2:30 बजे होटल पहुँचे थे तो भूख थी नहीं, सब बंद हो गया था, सो गए सब लोग। सुबह मॉर्निंग उठ के रामघाट आ गए, वहाँ खाया पिया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि भाई चश्मा लगा रहा है, कि धूप बहुत है। उसके बाद हम लोग फिर रामघाट का मेला घूमते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत था दोस्तों। अभी हमारे पास टाइम काफ़ी था क्योंकि हमारी 1 बजे की ट्रेन थी, हमको 1 बजे स्टेशन पहुंचना था। तो हम लोग यहाँ रामघाट पे भी जो है वीडियो बनाए और नाश्ता किया। फिर उसके बाद वहाँ से निकल लिए। तो फिर हम सब लोग ने नहा के नाश्ता करके वहाँ से निकल लिए। सभी लोग मेला देख रहे थे, बच्चे भी अपने पसंद का और ख़रीद रहे थे। हम लोग भी प्रसाद ख़रीदे वहाँ से। और ये रामघाट की मार्केट बहुत ही अच्छी लग रही थी, चारों तरफ मेला था। हमने तो एक बार शाम को घूमा था, फिर अभी सुबह में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वहाँ से पैदल जाना भी था, इसी के लिए हम लोग सोचे कि घूमते हुए और प्रसाद लेते हुए सीधे रूम पे पहुँचेंगे, फिर रूम के आगे जाएंगे। और ये यहाँ के रामघाट की मार्केट है, जहाँ अन्य जो है मार्केट है। रामघाट की मार्केट ये खुली हुई है, देख लीजिए। और ये रूबी रानी जा रही हैं, हमारी जो सिंदूर लेने जा रही हैं अपने लिए। सिंदूर का सबसे बड़ा प्रचलन लिया हुआ है।
सिंदूर का प्रसाद हम लोगों ने वहीं से ले लिया था, राम घाट के पास से, क्योंकि प्रसाद में सिंदूर मंदिर से लेना बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों ने सारा प्रसाद वहीं ले लिया था देने के लिए। अब हम लोग पहुंच जाते हैं होटल में, क्योंकि हम लोग को भूख बहुत तेज़ लगी थी खाना खाने के लिए। करीब बज रहे थे 11, साढ़े 11 बज रहे थे। तो हम लोग को खा के सीधे स्टेशन जाना था। तो हम लोगों ने मंगाई पूड़ी सब्जी और पाव भाजी, सभी लोगों ने खाया, बच्चों को भी खिलाया। सब लोग पेट भर भर के खाना खाए कि अब जाना है तो अब खाना मिलेगा नहीं, इस वही ट्रेन पे ही खाना मिलेगा। बच्चों को भी ज़बरदस्ती खिलाया, खा लो, गर्मी भी थी। तो उसके बाद जब खाना खाने के बाद सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम लिया, सभी लोगों ने ठंडा ठंडा कोल्ड आइसक्रीम खाया और बहुत मज़ा आई आइसक्रीम खाने में। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग निकल लेते। अब हम लोग अपना लगेज ऑटो में रख देते हैं और ऑटो में सब एक ही ऑटो में एडजस्ट होके बैठ जाते हैं जाने के लिए स्टेशन। सभी लोग बैठ गए अच्छे से। हमारी ऑटो चल रही है गलियों से। बेटा मेरा छेड़खानी कर रहा है और ज़्यादा दूर नहीं था स्टेशन होटल से। तो हम लोग जो है गलियों का और मौसम का नज़ारा लेते हुए स्टेशन पहुंच ही गए। ये देखिए आ गया उज्जैन जंक्शन। सब लोग अपना सामान उतारे वहीं से और चल दिए। देखिए हम दोनों बहनें अपना एक एक झोला प्रसाद का लिए हुए चले आ रहे हैं मस्ती से कि भैया अब स्टेशन से ऊपर ही जाना है। भाई मेरा चॉकलेट टॉफ़ी बच्चों के लिए लेके आ रहा है और सभी लोग यहाँ आके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, फिर उसके बाद अपना अपना बैग उठा के चल देते हैं। कौन कौन बैग उठाएगा, पतिदेव देखिए बाहुबली की तरह चले आ रहे हैं। ये देखिए संदीप बाबू भी बाय कर रहे हैं और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे जाएंगे वहाँ। अब हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में जाने के लिए, जिस प्लेटफॉर्म नंबर पे हम लोग की ट्रेन आएगी, क्योंकि हम लोग को जाना था प्रयागराज के लिए। उसका भी टाइम हो रहा था, अभी आधा घंटा हम लोग के पास समय था। ये देखिए हम लोग आ गए अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे। फिर वहाँ हम लोगों ने चादर बिछाई, बैठ के मस्ती किया, बच्चों भी खूब खेले, रील्स बनाई। उसके बाद हम लोग चिप्स और ये सब ले लिया खाने के लिए रास्ते में। फिर जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेन अब आ जाती है, हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। ट्रेन हमारी मिल गई, सीट भी मिल गई, हम लोग बैठ गए आराम से। ट्रेन वहाँ से चल दी थी, हम सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि एक बजे ट्रेन हम लोग की आ गई थी। सारी दोपहर हम लोगों ने ट्रेन में खूब मस्ती की। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा था जब ट्रेन मुड़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से मोड़ काफ़ी तेज़ था। तो उसके बाद इसी तरह बातें करते हुए हम लोग का टाइम काफ़ी कट जाता है। रील्स बनाई, उसके बाद रात में ये शाम होने वाली थी, हम लोग दोपहर से ही बैठ गए थे। फिर उसके बाद रात हो जाती है। ये देखिए रात हो जाती है। रात को हम लोग पहुंचते हैं खजुराहो स्टेशन पहुंचते हैं। वहाँ ट्रेन में यहाँ खाना आना खाया सब लोगों ने। यहाँ ट्रेन एक डेढ़ घंटे तक रुकती है क्योंकि यहाँ इंजन चेंज होता है। तो यहाँ भी खूब इंजॉय किया, गाड़ी रुकी हुई थी, हम लोग भी खूब मस्ती किया और यहीं से पानी भी भर लिया। ये देखिए पतिदेव मेरे पानी भर के ला रहे हैं क्योंकि ट्रेन पता नहीं कहाँ रुके ना रुके। ये सुबह मॉर्निंग का समय है दोस्तों, हम सभी लोग उठ गए थे क्योंकि प्रयागराज आने ही वाला था। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सुबह का नज़ारा था बाहर का, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही थी। और हमारी ट्रेन में ये अंकल जी मिल गए थे, इनसे ही ढेर सारी बातें हुई थी। इनको संगम जाना था तो पूछ रहे थे कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने फिर बताया कि ये देखिए हमारा जो है संगम नगरी आ गई है, ये गंगा जी का पुल है संगम। नैनी का पुल आ गया, ये इलाहाबाद नैनी का पुल आ गया है। देखिए आप सब लोग, जहाँ संगम नगरी आ गई। बोलो गंगा मैया की जय।
अब हम लोग संगम पहुंच चुके हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इसलिए संगम कहा गया है। बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं नहाने के लिए संगम में। और हम लोग अब स्टेशन पहुँचने वाले थे, पहुँच जाते हैं प्रयागराज स्टेशन। और वहाँ से अपना सारा सामान उठा लेते हैं, निकालते हैं, ट्रेन से बाहर करते हैं। उसके बाद सब लोग अपना अपना बैग फिर ले लेते हैं कि कौन सा बैग कौन उठाएगा। अपना अपना बैग लिया और सीधे चल दिए आगे की ओर, क्योंकि हम लोग को स्टेशन से अब बाहर निकलना था। स्टेशन के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे सिविल लाइन, इसलिए थोड़ा स्टेशन पे चलना भी पड़ता है। सब लोगों ने एक एक बैग झोला उठाया और चल दिए। बच्चा भी था, छोटे छोटे, मेरे नीलम का बेटा भी था। वो थोड़ा सा चलने में रो रहा था क्योंकि वो थक गया था। सुबह का समय था, सो के उठा था तो वो चल नहीं पा रहा था। बोला मौसी गोदी ले लो, तो उसको गोदी लेके हम चल रहे थे। और शुभम और पति जो दो दो बैग लेके आ रहे थे। उसके बाद हम लोग भी बातें करते हुए, बहुत अच्छा लगा उज्जैन में, बहुत अच्छा लगा बातें करते हुए। हम लोग स्टेशन से बाहर आ ही जाते हैं। ये देखिए अब यहाँ लिफ्ट थी जिससे हम लोग बाहर बिल्कुल से आ जाएंगे। अब सब बच्चे को मस्ती कर रहे थे, बोले अरे मौसी लिफ्ट में मज़ा आएगी। तो सभी लोग हम लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं। ये देखिए सब लोग मज़ा करते हुए आराम से आ रहे थे। फिर स्टेशन से बाहर निकलने के बाद फिर ऑटो करते हैं हम लोग। ऑटो करते हैं कि हम लोग को सिविल लाइन जाना था। अब सिविल लाइन से बस मिलेगी तब हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे। तो वहाँ से ऑटो में बैठ के हम लोग चल देते हैं, ऑटो में बैठ के सिविल लाइन की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग सिविल लाइन आ जाते हैं। और सिविल लाइन में अपने घर की तरफ वाली बस ढूंढते हैं कि हम लखनऊ बस पहुँच। अब हम लोग को हमारी बस मिल जाती है, तो बस में सब लोग जाने लगते हैं। संदीप बाबू बैग उठा के रख रहे हैं, अपना अपना बैग, क्योंकि पति ना हो तो काम बन नहीं सकता। बैग कौन उठाएगा। बैग उठा के सब रखा गया। बस में काफ़ी सीट खाली थी, बहुत अच्छी बस भी थी, ये हमको पहचान गई थी। उसके बाद हम लोग ये देखिए आपको हनुमान मंदिर, हम लोग जो हैं गढ़ी मानिकपुर की तरफ जा रहे हैं, लखनऊ की तरफ। वहाँ से अब हम सभी लोग बस में बैठ के मानिकपुर के लिए जा रहे हैं, अपने घर के लिए। ट्रेन की यात्रा ख़त्म हो गई, अब हम लोग बस की यात्रा शुरू हो गई है। मानिकपुर पहुँचेंगे हम लोग। अब हम सब लोग सीट पे बैठ गए थे। हमारा मानिकपुर आने ही वाला था। ये देखिए हमारा मानिकपुर आ गया, बस स्टॉप हमारा। तो हम लोग वहाँ से सब लोग उतर लेंगे। सभी लोग बारी बारी से अपना बस से सब नीचे उतर रहे थे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा और अंदर जाना था। तो सभी लोग उतर रहे थे बस से। यहाँ बस का स्टॉपेज है, बस स्टॉप है हमारा ये गढ़ी मानिकपुर का। फिर यहाँ जब बस से हम लोग उतर जाते हैं तो घर से गाड़ी आएगी, उसका वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आ जाए तो हम लोग घर की तरफ जाएं अपने। तो सभी लोग बैठ के यहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। नीलम मेरी थक गई थी, ये बैठ गई और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी आ जाए तो हम लोग जाएँ, क्योंकि थोड़ा अंदर जाना था, मेरा घर वहाँ था। इसके बाद ये देखिए हमारी गाड़ी आ जाती है, आ चुकी है। अब हम लोग उसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। इसी गाड़ी से हम लोग को जाना है। सारा सामान उठाते हैं और गाड़ी में फिर रखने लगते हैं। सारी रास्ता गाड़ी से सामान उठाओ, इस गाड़ी में रखो, यहाँ से उठाओ वहाँ रखो। उसके बाद सब लोग बैठ गए, सभी लोग बैठ गए। उसके बाद निकल लिए हम लोग घर की तरफ। फाइनली अब हम लोग घर पहुँच जाएंगे। ये देखिए हम लोग घर आ गए हैं, अपने घर पे आ गए हैं हम लोग। हम सभी लोग घर पहुंच आए हैं। बैग उतर रहा है गाड़ी से, अब अंदर रखा जाएगा बैग। फाइनली हम लोग उज्जैन से घर आ गए, घर पहुंच आए हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम सभी लोग अपने अपने घर को आ चुके हैं और फिर से मिलते हैं दोस्तों नए टूर के साथ, नए सफ़र के साथ। बाय।